आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने अपनी पिछली वीडियो में उर्दू के जो हरूफ हैं उनकी इकसाम के बारे में बात की थी। आज हमारा जो मौजू है उसकी पहली दो इकसाम जो है ना उन पर बात करेंगे, यानी हरूफ अतफ़ और हरूफ जार। वो कौन से हरूफ हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ज़ुबान व अदब में इस्तेमाल करते हैं, आज उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी हमारा जो पहली जो किस्म वो है हरूफ अतफ़, और दूसरी हमारी जो किस्म है वो है हरूफ जार। यानी ये जो दो किस्म की इकसाम है, यानी जो हमारे पास 12 किस्म के जो हरूफ थे उनमें पहली दो इकसाम ये हैं। बाकी जो इकसाम आपको आने वाली वीडियो में इसका तज़किरा करेंगे। अगर आज के मौजू को शुरू करने से कबल मेरी आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी तरीके से पहुँच सके। हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, यानी हरूफ अतफ़, यानी वो हरूफ जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाए या मिलाने का काम करे, वो क्या है, वो हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। यानी हरूफ अतफ़ से मुराद यानी वो हरूफ जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं वो हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। यानी इसकी जो मिसाल वो है, और लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसके अलावा वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इनको पहले जुमलों में इस्तेमाल करें, बाकी बाद में करेंगे। यानी दो इसम कहते हैं नाम को, यानी मिसाल के तौर पर अकरम और असलम स्कूल जा रहे हैं। यानी अकरम भी नाम है और असलम भी क्या है, ये नाम है, और इनको दोनों को आपस में जो मिला रहा है वो क्या लफ्ज़ और यानी हर्फ और है। इसको हम कहेंगे हरूफ अतफ़। यानी ये क्या है, ये हरूफ अतफ़ की बेहतरीन मिसाल है। हम आमतौर पर लफ्ज़ अपने जुमलों में करें, वो सुबह शाम आता है, यानी वो सुबह शाम आता है। अब यहाँ पे जो हरफ है ना वाव, यानी सुबह और शाम, सुबह और शाम को जो आपस में मिला रहा है वो क्या है, वाव है। तो लिहाजा ये जो वाव लफ्ज़ ये क्या है, हरूफ अतफ़ की क्या है, निशानदेही करता है। ये क्या है, हरूफ अतफ़ है। इसके अलावा ये दीगर हरूफ भी हैं जिनमें क्या है, लफ्ज़ नीज़, इसके अलावा लफ्ज़ फिर है, और फिर ये क्या है, ये इसकी हरूफ अतफ़ की बेहतरीन मिसालें हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे हरफ की तरफ कि दूसरा जो हरूफ जार है वो किसे कहते हैं। यानी हरूफ जार क्या है, वो हरूफ जो किसी इसम को फेल से मिलाए, यानी इसम को फेल से मिलाए या मिलाता है। इसम कहते हैं नाम को, फेल कहते हैं किसी काम को, और इनको जो आपस में मिलाते हैं वो क्या है, वो हरूफ जार कहलाता है। यानी अब इसकी मिसाल लेते हैं, किताब मेज पर रख दो। अब ये मेज क्या है, ये नाम है, किसी चीज़ का नाम है। अब रखना क्या है, ये काम है। अब इन दोनों को जो आपस में मिला वो हरफ क्या है, वो पर है। लिहाजा ये जो हरफ पर है ये क्या है, ये हरूफ जार है। अब इसके अलावा और कहते हैं जी, पेंसिल और किताब कुर्सी पर रख दो। अब यहाँ पे भी क्या है, ये पर क्या है, कुर्सी और रखना, यानी ये दोनों के दरमियान जो पर है ये क्या है, हरूफ जार की मिसाल पेश करता है। अब इसके अलावा एक और मिसाल लेते हैं, हम क्या कहते हैं, अली को गाड़ी की चाबी दे दो। अब क्या है, गाड़ी भी नाम है किसी चीज़ का, अब देना भी क्या काम है, और इनके दरमियान क्या है, ये की, यानी ये जो की है ये भी हरूफ जार की बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा बहुत सी और से हरूफ जो है मिसाल के तौर पर का है, की है, के है,
وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یہ حروف جار ہیں، اور ان کو انگریزی میں آف کے لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف حروف جار اور اس کی جو استعمال ہے صرف اس کی طرف ہی جاتے ہیں۔ یعنی آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حروف عطف اور حروف جار کیا ہوتا ہے، یعنی دو اسموں یا جملوں کو آپس میں ملانے والا حروف عطف کہلاتا ہے، اور اسم کو فعل سے ملانے والا وہ حروف جار کہلاتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔